मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका के एक्सरसाइज 3.2 का चौथा सवाल 4 नंबर का सवाल हल कर रहे थे। उसको 4 भागों में इन्होंने बांटा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पहले पार्ट को हल किया है। दूसरे पार्ट को देखा जाए क्या है। ये कह रहे हैं, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत / असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत असंगत मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग उसको जान गए होंगे कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है, जिसका हल हम लोग निकाल सकते हैं ग्राफी विधि से। हल तो निकलेगा ही, लेकिन ग्राफी विधि से जिसका हल हम लोग निकाल सकते हैं वह जो है संगत है, और जिसका हल हम लोग नहीं निकाल सकते वह क्या है, असंगत है। अब है x-4 x-y, ये क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है। x-y बराबर 8। ये हम लोगों का 1 नंबर समीकरण हुआ। इसको अब बाद में दूसरा मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या x माइनस वाई, और इस 8 को हम लोग इधर कर दें, इसका पक्षांतर कर दें, लेफ्ट साइड में ला दें, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा बराबर 0। ये हम लोगों का 1 नंबर का हो गया, क्या कहते हैं, समीकरण। और फिर है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये अच्छा, अब इसको भी हम लोग ऐसे ही कर लें, पक्षांतर कर लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y, और ये 16 जो है क्या हो जाएगा, इधर आएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हम लोगों का। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से, अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मूल्य हम लोग ज्ञात कर लें। तो ये जो है क्या है, यह समीकरण 1 से, मैं यहाँ लिखूँ अथवा यहीं लिख दे रहा हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू, अरे x माइनस वाई माइनस 8, x ऋण वाई ऋण 8 बराबर 0। इसमें क्या हो गया हम लोगों का, a1 कितना हो गया, a1 हो गया 1, b1 हो गया हम लोगों का ऋण 1, और c1 कितना हो गया, c1 कितना हो गया, ऋण 8 बराबर ऋण 8। चलिए इस समीकरण को देखिए, यह क्या है, 3x माइनस 3y ऋण 16 बराबर 0। यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। चलिए a1 क्या है हम लोगों का, 3 है, b1 कितना, अरे a2, b2 कितना है हम लोगों का, b2 क्या है, ऋण 3y, तो क्या हो गया, ऋण 3, ऋण 3, और c2 क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पर क्या है, ऋण 16 है, यह ऋण 16 हो गया। चलिए अब हम लोग देखें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखें, a1 बटा a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बटा c2, मैंने लिख लिया।
अब देखा जाए क्या आ रहा है। तो A1 बटा A2 क्या है? A1 1 है और A2 क्या है? 3 है। तो ये क्या हो गया? 1/3 बराबर B1 हम लोगों का क्या है? ऋण 1 है। यह ऋण 1 हो गया और B2 कितना है? ऋण 3 है। यह ऋण 3 है। C1 कितना है हम लोगों का? ऋण 8 है और C2 कितना है? ऋण 16 है। अब देखिए ये और ये दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस बटा माइनस इक्वल टू प्लस हो गया। ये भी प्लस हो गया क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। अब यहाँ हम लोग क्या पा रहे हैं? 1/3 बराबर 1/3 मीन्स A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। लेकिन ये नहीं है बराबर, ये बराबर नहीं है। यहाँ हम लोग ऐसे लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो इन परिस्थितियों में जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 होता है तो रेखाएं क्या होती हैं? A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। क्या होगा? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तब उस समय प्रतिच्छेद करती हैं। लेकिन अगला क्या है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, माने कहीं कोई बीच में व्यवधान नहीं है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इन परिस्थितियों में रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, संगामी होती हैं। और वहाँ जहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हम लोग करते हैं, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और वही उनका हल होता है। लेकिन जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तब क्या होता है? रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई आगे बढ़ती हैं, मतलब संगामी होती हैं, एक ही रूट पर जाती हैं, एक ही दिशा में दोनों रेखाएं जाती हैं। और उन समीकरणों का, उन रैखिक समीकरणों युग्म का अपरिमित अनेक हल होता है। लेकिन जहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, उन परिस्थितियों में रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। ये क्या होता है? ये रेखाएं जो है समानांतर होती हैं। रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर होती हैं और रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं मिलता है। कोई हल नहीं मिलता है। ठीक, से रेखाएं हमारी क्या होंगी? समानांतर होंगी और ऐसे रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलता है। तो बच्चों ये हम लोगों का सवाल लग गया। अगला सवाल जो है हम लोग अगले क्लास में हल करेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
तथा कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।